नमस्कार साथियों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत गिरी। वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है किसानों को लेके, हर व्यक्ति को लेके। और इस मुद्दा को उठाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। सामाजिक पार्टियां सब अपने अपने कार्यों में लगी हुई है। उनको लगता है कि किसी तरह हमको वोट मिल जाएगा, वोट ले लेंगे। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी जो मोतिहारी के कार्यकर्ता लोग हैं, इन लोगों ने आज बैठक किया है और ये निर्णय लिया है कि बाढ़ और सुखाड़ के समस्याओं से निजात पाने के लिए ये लोग एक उत्तर बिहार स्तरीय संगठन का निर्माण करेंगे और ये लोग 2 अगस्त से आंदोलन शुरू करेंगे। हमारे साथ है उमेश सिंह कुशवाहा जी जो संयोजक है जिला के, हमारे बीच हैं सुजीत सिंह जी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, दिनेश कुमार जी। तो आप सभी यहाँ पे बैठक किए हैं, क्या निर्णय लिया है आप लोगों ने? देखिए, ये हम लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता होने के नाते एक गंभीर जो है विषय पर हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। और पिछले 75 वर्षों से तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन बाढ़ और सुखाड़ के इशू पर किसी ने जो है अपना मुखर पहल नहीं किया है। अभी हाई कोर्ट का भी निर्देश है कि बाढ़ सुखाड़ के सवाल पर इंटरनेशनल और समझौता होना चाहिए, नेपाल समझौता ना होना चाहिए। जब तक नेपाल की नदियां जो है, पानी का जो जलग्रहण क्षेत्र उत्तर बिहार बन रहा है, नतीजा ये हो रहा है कि जो भी पानी नेपाल में बरसता है सीधे उत्तर बिहार में, और उत्तर बिहार में आने के बाद पूरा तबाही मचा डालता है। और बिहार के अंदर बाढ़ एक बड़ी समस्या है, जिससे हमारे किसान जो है जो मजदूर बनते चले जा रहे हैं। पिछले 20 सालों का 25 सालों का ग्राफ उठा कर देखा जाए, जो 20 साल पहले किसान थे वो आज मजदूर हो गए हैं। अच्छा, तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ योजना बनाया है कि ऐसे ही कह रहे हैं कि जे बाढ़ और सुखाड़ से राहत मिले? देखिए, हम लोगों ने एक योजनाबद्ध ढंग से काम करने का निर्णय लिया है कि पूरे उत्तर बिहार लेवल पर हम लोग किसानों को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 2 अगस्त से चंपारण में का गांधी घाट जो तुर्कौलिया है, जहाँ गांधी जी गए थे 1917 में किसानों के सवाल पर, जिनको उन्हें अरेस्टिंग का आदेश दिया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, वहाँ पर हम लोगों ने बैठक करके ये निर्णय लिया है कि 2 अगस्त को तुर्कौलिया प्रखंड मुख्यालय पर हम लोग किसानों के 11 सूत्री मांगों को लेकर के धरना देने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट हमारा मांग है भ्रष्टाचार पर रोक, तो हमारा केंद्रीय मांग है। लेकिन ये बाढ़ सुखाड़ का स्थायी समाधान को लेकर के हम लोग राज्यपाल को, भारत सरकार को हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि भाई भारत सरकार पहल करे, चूँकि बिहार सरकार का ही मामला नहीं है। जब तक भारत सरकार संवेदनशील नहीं होगी तब तक जो है नेपाल से कोई समझौता नहीं हो सकता है। और समझौता करके एक हाई डैम का निर्माण हो और उस पर बिजली उत्पादन करने का भी जो संयंत्र लगे, ताकि लोगों को सस्ती बिजली मिल सके। निश्चित बहुत बड़ी मुद्दा है, क्योंकि जिस रफ्तार से नेपाल की कुछ नदियां जो पानी छोड़ती है, जैसे कोसी में जो जिस रफ्तार से आता है, उस रफ्तार से अगर डैम का निर्माण करके अगर सही से पानी को संरक्षित किया जाए, उसको व्यापारीकरण किया जाए, तो हम लोग वाटर बोतल भी तैयार कर सकते हैं, हम लोग इससे बिजली भी बना सकते हैं और कृषि के लिए जो पानी का वो भी अच्छा से उपयोग कर सकते हैं हम लोग। सुजीत जी हैं, आपका क्या कहना है? सुजीत जी, अभी तक अपने प्रदेश में बाढ़ और सुखाड़ से संबंधित इस निमित्त किसी पार्टी ने कोई भी अभियान चला कर के कोई कार्य नहीं किया है। आम आदमी पार्टी इसी 2 अगस्त से इसको अभियान बना करके कि बिहार को कैसे बाढ़ सुखाड़ से मुक्त किया जाए, इसके लिए हम लोग एक अभियान चलाने जा रहे हैं और ये आंदोलन का रूप लेगा। उत्तर बिहार के अंदर कोसी से लेकर के कमला बलान और बागमती, बूढ़ी गंडक, इन सब का प्रभावित क्षेत्र जो है सो यह सब रहा। पूरा चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी, यहाँ तक का जो क्षेत्र है वह बाढ़ और सुखाड़ से प्रत्येक वर्ष जो है सो प्रभावित होता है। और इस प्रभाव को रोकने के लिए कि यह बाढ़ सुखाड़ जो है सो अपने प्रदेश के अंदर न आए, इसके लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार इस दोनों को मिलजुल करके काम करना पड़ेगा। नहीं तो ये बिहार सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा यदि इस पर कोई ठोस पहल नहीं किया गया तो इस आपदा से बिहार कभी जो है सो वंचित नहीं रह सकता है। और बिहार को सुखमय बनाने के लिए बाढ़ सुखाड़ पर नियंत्रण लाना, इसको यहाँ से इस समस्या से निजात पाना अति आवश्यक है। निश्चित रूप से जहाँ जो समस्या होती है उसका समाधान खोजा जाता है। तो अपने यहाँ बाढ़ और सुखाड़ की बिहार में बहुत बड़ी समस्या है और इसका समाधान भी ढूंढना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन पता नहीं इस पे लोग क्यों नहीं ध्यान देते हैं।
अब और कुछ कहना है सर? देखिए, हम लोग सुखाड़ के सवाल पर अभी सूखे की स्थिति चल रही है। उत्तर भारत जो है अन्य राज्यों में बाढ़ की स्थिति है, सूखे की स्थिति है, लेकिन अभी भी क्या स्थिति है कि जितना हमारा नहर है टोटल नहर फेलियर हो चुका है। नहर केवल जो है सफ़ेद हाथी की तरह काम कर रहा है, पानी है तो खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है। इसलिए हम लोग 11 सूत्री मांग में नहरीकृत प्रणाली जो है उसको आधुनिकीकरण किया जाए और हर खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपिंग सिस्टम लागू किया जाए। खेतों में कलवट बनाने का काम नहीं किया जाए, खेतों में आपको पाइपिंग के माध्यम से खेतों में पानी पहुंचाया जाए, तभी जा कर के विकास होगा। और उसके बाद एक और चीज़ हम बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने मांग रखा है कि किसानों को जो है दिन में ये 8 घंटा जो बिजली किसानों को मुफ्त दिया जाए, तभी सही मायने में विकास हो सकता है। और आप लोगों को भी मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे आंदोलन का हिस्सा है कि हम लोग 2 अगस्त फिर 9 अगस्त को हम लोग क्रांति दिवस के अवसर पर मोतिहारी संग्रहालय के सामने धरना देने वाले हैं। तो चलिए, ये बता रहे थे निश्चित रूप से एक वाल्मीकि नगर जो डैम है उससे इतना बड़ा नहर उत्तर बिहार में फैला हुआ है, चंपारण से लेके पूरे ज़िले आसपास में फैला हुआ है। निश्चित रूप से अगर एक और कोई डैम बना दिया जाए, इस तरह का निर्माण कर दिया जाए और उसका समुचित व्यवस्था कर किसानों के यहाँ पानी पहुँचाया जाए तो सुखाड़ की समस्या से निजात पाया जा सकता है। दिनेश जी, आपका क्या कहना है? आप लोग क्या करेंगे? किसान के हक में ये फायदेमंद होगा। तो क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोग इनका साथ देंगे? बिल्कुल हम लोग साथ देंगे और पूरे मोतिहारी नहीं, हमारे उत्तर बिहार के लोग इस मुद्दे पर तैयार हो चुके हैं और उस तैयारी को लेकर के हम लोग 2 अगस्त को तुर्कौलिया गांधी घाट से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो और क्या क्या योजनाएं हैं आप लोग की? किसान सम्मान निधि योजना जो है, जो अभी 2000 रुपये का जो दिया जा रहा है, ये साल में 2000 रुपया, साल में मतलब 1 साल में 6000 रुपया, इसको हम लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा मोदी साहब। किसानों को जो है प्रत्येक महीना 2000 रुपया दीजिए, मतलब सालाना 24,000 रुपया घोषित कीजिए। उसके बाद में राष्ट्रीय बीमा योजना जो खेती से ख़त्म हो गया था, उसको बहुत लाभ किसानों को मिलता था, उसको पुनः जो राष्ट्रीय बीमा योजना को लागू किया जाए। हमारी मांग ये है कि उत्तर बिहार में कम से कम आधुनिक ढंग से 12 जो है 1 दर्जन चीनी मिल की स्थापना किया जाए। पुराना चीनी मिल को छोड़िए, नया रोजगार की दिशा में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम होगा। और यह कृषि क्षेत्र है और यह बाढ़ और सुखाड़ का क्षेत्र है, इसमें यह संभव है क्योंकि किसान पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर उपजाऊ भूमि है तो उत्तर बिहार का भूमि है। उसके बाद में हमारा एक और मांग है जो सूखा की समस्या के समाधान के लिए कि नदियों से नदियों को जोड़ा जाए। बिहार में नदियों को नदियों से जोड़ा जाए ताकि कहीं अगर सुखाड़ है तो उसका जो है लाभ मिल जाए, कहीं अगर बाढ़ है तो उसका भी लाभ हम लोगों को मिल जाए। और वेस्टेज पानी को डंप किया जाए, डंप करके बड़े पैमाने पर मछली पालन का उद्योग जो है विकसित किया जा सकता है उत्तर बिहार में, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उसके बाद में हम लोगों का मांग है कि जितना स्टेट बोरिंग है आपको जिले के नहीं उत्तर बिहार के अंदर सब बंद पड़ा हुआ है, सब जो है लाल फीताशाही के वजह से सब बर्बाद है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जितना स्टेट बोरिंग है सबको अविलंब जो है इस सत्र में, इस सूखे का सत्र में भी चालू हो जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये भारत की सरकार, ये बिहार की सरकार केवल समीकरण बनाने और बिगाड़ने में लगी हुई है और किसानों का कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए इसको अविलंब किया जाए। उसके साथ ही हम लोग मांग कर रहे हैं उत्तर बिहार के किसानों को स्पेशल पैकेज की घोषणा किया जाए। इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे और उत्तर बिहार लेवल पर हम लोग शुरू कर रहे हैं चंपारण से और पूरे मधुबनी, दरभंगा, शिवहर, सीतामढ़ी और सभी जगह हम लोग धरना देने का काम करेंगे। और अंत में सितंबर के लास्ट में हम लोग यहाँ पर समाहरणालय पर एक विशाल मानव श्रृंखला का निर्माण करने जा रहे हैं जो किसान श्रृंखला का नाम होगा। और हम लोग इसका एक ही मुद्दा होगा कि किसानों की बदहाली दूर करो। इसके लिए हम लोग सितंबर के लास्ट में एक बहुत बड़ा आंदोलन